हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, आज जैसा कि मार्केट का मूव था, जैसे ओपन हुआ था मार्केट 47,000 के ऊपर, उस टाइम हमें लग रहा था कि आज शायद मार्केट 47,000 के ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आज आने वाला था इकोनॉमिकल सर्वे और उससे तय होना था कि लगभग 2021-22 या 2022 तक जो हमारी जीडीपी है वो कैसे रहनी है, किस परसेंट से बढ़नी है, क्या है, ये सारे के सारे डाटा आज है वो लगभग 1:30 या 2 बजे आने वाले थे। उसके बाद आपको पता है जैसे कि लगभग 1 बजे तक मार्केट सेम टू सेम वे में चल रहा था, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही इकोनॉमिकल सर्वे आया लगभग 2:20 के करीब, उस टाइम मार्केट ने ऑल डे हाई करा था। उस टाइम लगभग 47,000 रुपये के करीब मार्केट आ गया था, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट पूरे दिन के लो पे जैसे ही क्लोजिंग का टाइम आया, उस टाइम लगभग 46,200 के करीब मार्केट है वो चला गया। इसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे और इसी के साथ में हम बात करेंगे आज कौन से स्टॉक है वो टॉप में रहे, कौन से स्टॉक डाउन में रहे और इसका इकोनॉमिकल सर्वे का आगे किस किस चीज़ के ऊपर फर्क पड़ना है। क्योंकि आपको पता है जैसे ही जीडीपी बढ़ने की बात आती है, यहाँ पे इकोनॉमिकल सर्वे में बताया गया, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लगभग 11% से जीडीपी है वो 2022 तक जो रियल जीडीपी है वो बढ़ने वाली। तो इसका फर्क सीधा सीधा रियल इस्टेट पे पड़ेगा, बैंकिंग पे पड़ेगा। और यहाँ जीडीपी के अंदर एक बात भी जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसके अंदर कहा गया कि इंडिया में अब है, इंडिया से एक्सपोर्ट की जाएगी फार्मा, जो दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाएगी और जिससे इंडिया को और ज़्यादा इनकम है वो होने वाली है। तो उसका डायरेक्ट फार्मा स्टॉक्स के ऊपर जैसे सन फार्मा आप देख पा रहे, ये बड़ा है और दिल खोल के बड़ा है। और इसी के साथ में हम बात करेंगे कि जो रियल स्टॉक्स है और जो बैंकिंग के स्टॉक्स है उनमें किस में कितनी बढ़त रही और जो टॉप लूजर्स हैं वो कौन कौन से रहे। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि जो ई व्हीकल वाले स्टॉक हैं उनके बढ़ने के चांसेज है, उनकी आज क्या परफॉर्मेंस रही वो भी हमें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अमरा राजा हुआ, एक्साइड हुआ, ये दोनों ई व्हीकल जो स्टॉक है उनमें सबसे आगे नाम आता है इनका और सबसे मजबूत कंपनियां आपको पता है ये दोनों कंपनियां। महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर टॉप कौन से रहे। तो सबसे पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6.70% की बढ़त है इसने हासिल की थी। जो टॉप रहा था वो रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो भी 4.19। लेकिन जैसे ही मार्केट बंद होने की कगार पे आ रहा था, जैसे ही लगभग 3 बजे के आसपास में इन सभी स्टॉक्स में वापस मंदी आई है, उतनी की उतनी वापस डाउन आ गए थे। लेकिन जो हमारे रियल इस्टेट के जो स्टॉक्स है, जो टॉप गेनर है वो ब्रिज एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ये लगभग 7.5% के गेन में रहा और गेन में ही बंद हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। फोनिक्स मिल्स है, ये ऊपर गया लेकिन वापस डाउन आ गए, इनमें वापस डाउन है वो रहा स्टॉक्स। और ओबेराई रियल्टी लिमिटेड, ये भी वापस आप देख पा रहे हैं जैसे कि टॉप में था और टॉप में ही रहा जब तक मार्केट क्लोज नहीं हुआ। इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टॉक या फिर आप समझ लें पीएसयू स्टॉक्स। पीएसयू स्टॉक्स के अंदर यूनियन बैंक है वो सबसे ऊपर रहा और हाई टॉप लगभग 4.41% का इसने टॉप है वो बनाया था। और आज मैं ये एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि पीएसयू स्टॉक्स है वो भी इन्वेस्टमेंट के लायक हो सकते हैं अगर मार्केट 45,000 के डाउन जाता है। क्योंकि जीडीपी बढ़ती है तो रियल इस्टेट के स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स है, जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है वो ऊपर ज़रूर ही जाते हैं। तो इनमें सब में है वो ख़रीदारी आप कर सकते हैं। और ख़रीदारी के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट भी होता है, तो इस वजह से थोड़ा डर भी रहता है इनके ऊपर।